हेलो स्टूडेंट, आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो भाग 1 में मेरी जीवन रेखा के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो भाग 2 में मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के सार को समझेंगे और आत्मकथा को समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के सार पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। अर्थात उन्होंने बचपन में जो जीवन में कठिनाइयों को भोगा है उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा, जीवन में आई कठिनाइयों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया तथा वे उनसे घबराए नहीं और उनका बड़ी दृढ़ता के साथ सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा और साथ ही जीवन में सदा आगे बढ़ते रहने, प्रगति, उन्नति करते रहने का लक्ष्य उन्होंने बनाए रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मसंतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। उनका कहना है कि पूरी ईमानदारी और विश्वास से यदि हम कर्तव्य पालन करते हैं तो हमें आत्मतोष अर्थात संतोष प्राप्त होता है और साथ ही उत्साह और लगन का संचार होता है। अर्थात हमें हमारी शक्ति में, हमारे साहस में वृद्धि होती जाती है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है और ऐसा करने से यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जिम्मेदारियों का पालन करते हैं तो उच्च सफलताओं को पाते हैं, प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। लेखक ने सरस्वती का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया सन 1903 से सन 1920 तक और इस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध बनाया, विशेष रूप से गद्य का विकास किया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आत्मकथा को समझाऊंगी।